बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कशन के लिए रखे हैं उस टॉपिक का नाम है नाटो एंड वार्सा पैक्ट। तो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक, है ना, टुडे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो बच्चों, आपको ये मालूम है कि इस समय यूक्रेन और रसिया में वॉर चल रहा है। यूक्रेन रसिया में वॉर का रीजन क्या है, क्या मैटर आफ्टर ऑल है, उसी मैटर की को अगर हम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि नाटो की जरूरत डिस्कशन के लिए। फैक्ट ये है कि इन ब्रीफ में बता देता हूं कि मिस्टर जेलेंस्की द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री जो है नाटो की तरफ जाएगी। दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिए भैया, आप बने रहिए जहां पर, वहीं पर आपको नाटो में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप नाटो में जाते हैं तो मान लो, जस्ट इमेजिन करो कि ये रसिया है, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है, और इधर क्या है, मान लो कि ये यूक्रेन है, ठीक, पार्टीशन बन गया यूक्रेन का है। तो उनको लगा कि नाटो कंट्री जो है अगर यहां तक आ गई तो रशिया के बॉर्डर पर आ जाएगी, और ये मान लो यूक्रेन है। तो उन्होंने मना किया कि नहीं भैया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से काम करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो नहीं माने। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, रसिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन 24 फरवरी ऑफ दिस 2022। क्लियर? अब क्या है, अब देखें कि क्या बला है जिसके के लिए मिस्टर जेलेंस्की परेशान थे। यह है नाटो, फुल फॉर्म इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसमें वो कंट्रीज पहले आए जो कि नॉर्थ अटलांटिक के पास के थे, उन्होंने आपस में एक ग्रुप बनाया। दैट इज वाई आई हैव रिटन इट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि नॉर्थ अटलांटिक कंट्री की जो कंट्री हैं उन्होंने ग्रुप बनाया, इसीलिए उन्होंने कहा कि इनकी जो ट्रीटी है जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो इसी आसपास के कंट्रीज हैं, ठीक है। अब थोड़ा और हम पीछे चलते हैं कि नाटो फिर क्यों बना, क्या जरूरत थी वार्सा पैक्ट बनने के लिए। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं 1939 में स्टार्ट हुआ था। एक तरफ एक्सिस फोर्सेस थी, हिटलर, मुसोलिनी एंड हिरोहितो, ठीक है। दूसरी तरफ क्या था, अलायंस फोर्सेस थी, जिसमें कि वर्ल्ड के कई कंट्रीज थे शामिल थे। माना कि अमेरिका तो 42 में आया था इस वॉर में, ठीक। लेकिन होता क्या है, 45 आते आते उसमें क्या होता है कि सोवियत आर्मी ने जो है बर्लिन, जो कैपिटल थी उस समय जर्मनी की, उसको घेर लिया। हिटलर को लग गया कि अब जो है मेरा कोई खैर नहीं बचा है, और अल्टीमेटली उसको मालूम था कि हमको मरना ही मरना है। इसलिए ही कमिटेड सुसाइड। अपनी बीवी ईवा ब्राउन को उसने गोली मारा, उसके बाद पेट डॉग्स थे, उसने उसको भी गोली मारा, बंकर में जहां छुपा हुआ था, और अपने भी गोली मार करके मर गया, क्योंकि मुझे पता था कि अल्टीमेटली ही वुड बी कैप्चर्ड एंड टॉर्चर्ड। तो इससे अच्छा था उसने भी गोली मार लिया। दूसरी तरफ क्या होता है, अमेरिका जो है, अमेरिका ने 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 45 को जो है हिरोशिमा एंड नागासाकी पर ऐसे विपन का इस्तेमाल किया था जिसके बारे में वर्ल्ड में किसी को कोई पता ही नहीं था कि ऐसा भी बम बनता है। दैट वाज द एटम बम, न्यूक्लियर बम। वर्ल्ड वॉर का पूरा वर्ल्ड का सीनेरियो ही चेंज हो गया, वर्ल्ड का पूरा सीनेरियो ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उस न्यूक्लियर का कोई जवाब नहीं था, उस एटम बम का किसी के पास जवाब नहीं था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सीज फायर हुआ, जापान ने सरेंडर किया, वहां पर ये हुआ, मोटरली सब, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो दो चीजें लोगों के दिमाग में आई। पहली चीज तो कुछ कंट्री जो अटलांटिक के पास थे उनको ये लगा कि यार हम क्यों नहीं अमेरिका के साथ चल के ग्रुप बना लें। तो ग्रुप बनाने की क्यों जरूरत पड़ा, उनको ये लग रहा था कि जो यूएसएसआर की आर्मी जर्मनी को डिफीट कर सकती है, हो न वो कल को हमारे लिए खतरा बन जाए। तो लेकिन उनको ये मालूम था कि नहीं, एटम बम तो अमेरिका के पास है, मोस्ट पावरफुल कंट्री, चलो इसी ग्रुप के पास चला था, क्या जरूरत है यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर भी उस मिशन पे काम कर रहा था, उनको ये मालूम था कि दे वर वर्किंग ऑन दैट मिशन, दे आर अबाउट टू प्रिपेयर एटम बम। अल्टीमेटली 1949 को जो है सोवियत संघ ने एटम बम बना भी दिया था। खैर, अब उसके आगे छोड़िए। फिर है, अब जब इन्होंने बनाया है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ये क्या है, 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये ट्रीटी पर साइन किया गया। और उसका हेडक्वार्टर प्रेजेंटली क्या है, ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम में है।
मानक शुरू में 2 और बनाए गए थे जैसे पेरिस वगैरह था, लेकिन प्रेजेंटली क्या ये है। अब इस में जो उन्होंने चार्टर बनाया, उस चार्टर में टोटल जो है 14 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब 14 आर्टिकल्स हैं तो, लेकिन मेन कई चीजें कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बातें कही गई है इसमें, लेकिन बट जो चीज फैक्ट है कि दैट वाज ओनली ए मिलिट्री अलायंस, एक सैन्य गठबंधन था, सैन्य गुट बना हुआ था। ठीक है, अब उसमें उन्होंने 2 चीज रखी। उन्होंने पहली चीज आर्टिकल 10 में क्या कहा कि दिस चार्टर इज प्रोविजन फॉर एनलार्जमेंट, मतलब उन्होंने कहा कि और देश भी अगर आना चाहे तो आ जाएंगे, जिस समय उन्होंने इस ग्रुप को बनाया। दूसरी तरफ अब देखते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। द मेंबर्स वर बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब क्या है आगे, इन्होंने एक प्रोविजन रास्ता खोल रखा था कि मेरा दर खुला है भैया, आप आना चाहो तो आ जाओ, ज्यादा कंट्री आगे चला गया और मजबूत होगा, और इसीलिए इन्होंने प्रोविजन डाल दिया था। इसी प्रोविजन के तहत यूक्रेन जाना चाहता था कि हम चले चले वहां पर, लेकिन मेन उनका पर्पज क्या था, आर्टिकल 5, ठीक, जिससे डर रहा था रसिया, जिससे डर रहा है रसिया। अब क्या है, अब इसके बारे में और डिटेल में देखिए क्या हुआ है। 25 जुलाई 1945 को, उस समय प्रेसिडेंट कौन था, मिस्टर हैरी एस ट्रूमैन ने इस ट्रीटी पे साइन कर दिया, ट्रीटी एक्जिस्टेंस में आ गई। फर्स्ट सुप्रीम एलाइड कमांडर ऑफ यूरोप कौन थे, मिस्टर जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर। He was the great personality of United States of America because he led the US Army successfully during Second World War. At the same time, he became the president of United States. तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि वो कितना आदमी अच्छा रहा हुआ जिसने कि इस ग्रुप का भी लीड किया। और क्यों ग्रुप लीड किया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को में यूनाइटेड स्टेट्स को लीड किया, सक्सेसफुल मिशन था। अब आता है कि इनका ग्रुप बन गया तो सोवियत संघ भी क्यों पीछे रहता, उसने कहा भाई कि अब हम भी ग्रुप बनाएंगे, हम भी ग्रुप बनाए क्योंकि मुझे भी डर है नाटो कंट्रीज से। तो उन्होंने क्या किया, आई रिटन हियर द यूएसएसआर फॉर्म द अलायंस टू काउंटर बैलेंस नाटो। यही तो मैं कह रहा हूं, उनको भी संतुलित करने के लिए कि भैया ठीक है अगर करोगे तो हमारा भी ग्रुप तैयार है। तो उन्होंने क्या किया, 14 मई 1955 को वार्सा ट्रीटी हुई, उसको कहा क्या गया, वार्सा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट वार्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। ओके, नाउ कम, इनका एक ही हेडक्वार्टर रहा, हेडक्वार्टर इज मास्को कैपिटल यूएसएसआर का उस समय था, लेकिन इस समय भी रसिया कैपिटल है क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक यूएसएसआर। ओके, इनका भी वही सेम वे में था, मिलिट्री अलायंस था। आर्टिकल तो इन्होंने भी कितने बनाए हैं, 11, इन्होंने बनाए 14, करने को इन्होंने भी कई पॉइंट डाले कि हम ये होगा तो ये करेंगे, हम ये होगा तो ये करेंगे, मेन पॉइंट। लेकिन मेन क्या था, मेन इन्होंने भी अपने रास्ते खुले रखे हैं। इन्होंने भी कहा कि द प्रेजेंट ट्रीटी इज ओपन टू द एक्सेशन ऑफ अदर स्टेट्स, अगर और जो लोग भी जाना चाहते हैं इनके अलावा वो आ सकते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट आता है, नाउ कम्स आर्टिकल 4। दिस वाज द आंसर, दिस वाज द रिप्लाई ऑफ आर्टिकल 5। दिस इज अगेंस्ट कलेक्टिव डिफेंस। अब हमने एक चीज और मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। अब आप कहेंगे ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आ चुका था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, उस समय कई चार्टर बनाए गए, कई कंडीशन डाली गई, उसमें एक लिखा गया कि आर्टिकल 51 स्टेट्स कि अगर किसी भी कंट्री पे उसकी सॉवरेनिटी पे अटैक किया जाता है तो उसको पूरा पावर है कि वो रिटेलिएट करे, वो ताकत से उसका जवाब दे। तो यहां पर तो ग्रुप ही कंट्री के बन गए हैं तो उनको भी ये पावर दिया कि हम रिटेलिएट कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि अगर
इसमें कलेक्टिव डिफेंस क्या है अभी यहाँ पर? कलेक्टिव डिफेंस दोनों के साथ वही चीज है जो कि यहाँ पर, वही चीज यहाँ पर है। कलेक्टिव डिफेंस कि अगर हमारे इस ग्रुप के किसी भी कंट्री पे कोई भी कंट्री अटैक करता है तो वो माना जाएगा कि सब पे उसने अटैक किया है और हम मिल करके अटैक का जवाब देंगे इस बात पे। ठीक, अब आता है इंपॉर्टेंट कि मिस्टर इवान कोनोव, ही वाज द फर्स्ट सुप्रीम कमांडर। एलेक्सेई एंटोनोव, ही वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ कमांड स्टाफ। हाँ, जिस प्रेसिडेंट ने साइन किया ही वाज द मिस्टर निकिता क्रुश्चेव। इन्होंने 7 सितंबर के बीच अपना इनका पीरियड था, है छोड़ो इसको, पीरियड को हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इन्होंने इस ट्रीटी पे साइन कर दिया और इस ट्रीटी अस्तित्व में आ गई। ठीक है, अब यह है कि ये ट्रीटी बर्बाद कैसे हो गई, खत्म कैसे हो गई है? अब क्योंकि ये लोग जो था उस समय एक कोल्ड वार की पोजीशन चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही, क्योंकि जब दो ग्रुप बन गए तो दोनों ग्रुप एक दूसरे की पहले तैयारियां कर रहे थे, जिसको शीत युद्ध बोलते हैं। शीत युद्ध में क्या होता है? शीत युद्ध एक नाम ही दिया गया, तो कोई शीत युद्ध जिसमें कि कोल्ड, ठंडी लड़ाई, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करो तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करो तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। आप एटम बम बना रहे तो हम हाइड्रोजन बम, आप हाइड्रोजन बना तो हम नापाक बम बना रहे हैं, आप जो क्रूज मिसाइल बना रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं। खैर, तो अल्टीमेटली आते आते कई साल के बाद ये लगा लोगों को कि नहीं, वर्ल्ड जो है इसका पावर बैलेंस हो गया, कोई वार होने वाली नहीं है। तो इन कंट्रीज ने जो है, जो वार्सा पैक्ट कंट्रीज थे, इन लोगों ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरफ देखना शुरू किया। तो इनको लगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप की कंट्री को ज्यादा मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने इस लॉबी को छोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या होता है। अल्बानिया को लीजिए, पहला क्या है, हमने अल्बानिया को लिए, अल्बानिया यहां पर आ गया, छोड़ दिया। नाउ कम टू द बुल्गारिया, बुल्गारिया ने छोड़ दिया, यहां पर आ गया। नाउ हंगरी, हंगरी तो यहां पे नहीं, सॉरी, हाँ नहीं, फिर आप आइए पोलैंड, पोलैंड जो कि फाउंडिंग मेंबर से यहां पर बना ही था, पोलैंड भी छोड़ करके चला आया, यहां पर है। चेकोस्लोवाकिया जो कि दो कंट्री बना, चेक एंड स्लोवाक, तो लेकिन उस समय जो है छोड़ करके यहाँ पे वो चले आए हैं। अब आता है यहाँ पर चेक में क्या, रोमानिया एंड ईस्ट जर्मनी। रोमानिया तो पहले आया है, क्या नाम है, यहाँ पर आया है रोमानिया, और चेक की बात हम नहीं करते अभी, ये ठीक है। अब ईस्ट जर्मनी को भी बाद ले आते हैं, क्योंकि ये दोनों, चेकोस्लोवाकिया भी टूटा है और उसके लिए उसको बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ईस्ट जर्मनी की बात हम बात करते हैं। ठीक, अब आता है, हमने लिखा है सितंबर 90। अब देखो इतनी कंट्रीज यहाँ छोड़ दी है, अब इसने छोड़ा नहीं था, इसीलिए मैंने इसकी चर्चा बात की। ईस्ट जर्मनी छोड़ा नहीं था, लेकिन छूट गया। कैसे छूटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, जर्मनी को दो पार्ट में बांट दिया, एक सोवियत लॉबी की तरफ चली गई ईस्ट जर्मनी, दूसरी थी वो कहां चली गई, वो चली गई यूनाइटेड स्टेट्स लॉबी की तरफ। उन्होंने दो पार्ट कर, जहां पर कि बर्लिन वॉल इन्होंने बनाया था, बर्लिन की दीवार टूट गई और दोनों कंट्री आपस में फिर से एक कंट्री बन गई। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि ईस्ट जर्मनी, पूर्वी जर्मनी ने भी छोड़ दिया। अब इनके पास देखे कोई बच ही नहीं रहा है। तब क्या होता है, इधर उसके साथ एक और भी पैरेलल हो रहा है, घटना हो रही है कि यूएसएसआर में जो है मिखाइल गोर्बाचोव जो आए थे, उनको कम्युनिज्म पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, तब कम्युनिस्ट कंट्री थी, उनको लगा था कि सब कुछ जो है लिबर्टी होनी चाहिए, ओपन टू ऑल। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर दो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लानोस्तो। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब कंट्री अपने को लिबर्टी की तरफ भाग चुके, ज्यादा कंट्री छोड़ करके चले गए। तब आप पूछे ज्यादा कंट्री थे कौन? उसी 15 स्टेट थे जो कि यूनियन आप सोशलिस्ट रिपब्लिक की बातें करते हैं, सब अपने को आजाद करते गए, आजाद होते भी गए। अल्टीमेटली क्या हुआ था कि उसके पहले खैर इसकी चर्चा करते हैं। 25 फरवरी 1991 पैक्ट वॉज डिक्लेयर्ड एट एन एंड हंगरी बता दिया गया कि अब पैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बता दिया गया, लेकिन ऑफिशियली इट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, इट वॉज नॉट साइंड। क्या 1 जुलाई 1991 चेकोस्लोवाकियन प्रेसिडेंट मिस्टर वेल्कन हावेल फॉर्मली डिक्लेयर्ड एन एंड टू इट। उन्होंने कहा अब इसको मैं औपचारिक बताता हूं कि इसको समाप्ति करता है, अब इसका कोई एग्जिस्टेंस ही वर्ल्ड में नहीं रह गया। इसी बीच फिर क्या होता है कि इसी समय जो है आपको बताऊं कि 25-26 दिसंबर को सोवियत संघ भी फुली डिसॉल्व हो गया, और फिर बचा क्या उनके पास, मोस्ट पावर उस फुल दो कंट्री थी उस ग्रुप की, वो थी रसिया। और वही रसिया जो है यूक्रेन को मना कर रही थी कि नाटो में भैया मत जाओ,
मत जाओ नाटो में, तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और ये सब कंट्रीज हमारे बॉर्डर पे आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने अटैक कर दिया। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वार्सो पैक्ट, नाटो के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम चर्चा करेंगे। अंटिल देन, बाय बाय।